2 1। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कुछ एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो उस वीडियो में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। अब 3 एग्जांपल बचे थे हमारे, उसमें से 2 एग्जांपल जो है हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है सेकंड वाला, तो वो कौन सा है? ड्रॉ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² y माइनस 12x। तो ये क्या है? ये एक हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करना है? हमें एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना होगा हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा? एक्सप्रेशन है हमारा 3x² y माइनस 12x। ये क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? इसके टर्म्स। कितने टर्म्स है? टोटली इसमें है 2 टर्म्स, जो कि एक ऑपरेटर से क्या किया उन्होंने? सेपरेट किया। तो ये हमारा पहले 2 टर्म्स 3x² y और माइनस 12x। जो माइनस जो निगेटिव साइन है वो उस नंबर के साथ ही रहेगा, उस टर्म के साथ ही रहेगा। वो माइनस साइन कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है? ये क्या है हमारे? ये हो गए हमारे टर्म्स। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? हमें फैक्टर भी निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? चलिए अभी निकालते हैं फैक्टर्स। अब 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 के फैक्टर्स हो गए, 2 ही फैक्टर्स हो गए, 3 और 1। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है? 3। x² के फैक्टर कितने हो गए? x² के फैक्टर होते हैं x, x, मतलब x इंटू एक्स कितना होता है हमारा? x² होता है। तो x और अब ये क्या बचा लास्ट में? ये बचा है y। तो ये भी क्या हो गया हमारा? एक फैक्टर हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं -12 के क्या फैक्टर होंगे हमारे? -12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? -12 के जो फैक्टर होंगे हमारे, उसमें एक किसी भी एक नंबर को क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। -12 के फैक्टर होते हैं हमारे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 टू द 12। और 6 के फैक्टर हम को लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बचा वाला 2। सो मैं फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ? -2 इंटू 3, मतलब ये क्या हो गया? 2, 2 और 3, ये क्या हो गया मेरे? 12 के फैक्टर। तो ये हो गया -2, 2, 3 और बाद में क्या बचा? ये मेरा बचा है x, जो क्या हो गया? मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। तो आ गया 2 टू द 4, 4 3 द 12, -12 इंटू एक्स, मतलब -12x। तो ये क्या हो गया? ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। इन डिटेल मैंने ये एग्जाम्पल समझा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट द टर्म्स, फैक्टर्स एंड ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो 2 एक्सप्रेशन दिए इन्होंने, ए और बी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले टेबल में आएगा हमारे एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमारे टेबल में जो आएगा वो आएगा एक्सप्रेशंस। उसके बाद एक्सप्रेशन का एक कॉलम बनेगा, यहाँ पे दे देते एक सीरीज नंबर। एक्सप्रेशन के बाद जो हमारा सेकंड कॉलम जो होगा, उन्होंने क्या बोला है? टर्म्स। तो यहाँ पे आएंगे मेरे टर्म्स। उसके बाद क्या आएगा मेरा? फैक्टर्स। उसके बाद क्या आएगा मेरा? अब क्या बचा है मेरा? कोएफिशिएंट। कितने बोले? ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सभी हमें लिखना है। तो सीरीज में सबसे पहला जो आता है हमारा ए, कौन सा है हमारा एक्सप्रेशन? ए वाला 3ab माइनस 17, और दूसरा बी वाला जो आएगा वो अब बाद में लेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं। अभी इसमें कितने टर्म्स है? इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक है 3ab और दूसरा है -17। ये हमारे 2 टर्म्स है। ये हो गया हमारा पहला। अब ये जो 2 टर्म्स है, इसमें हमारे फैक्टर्स कौन से? इसमें फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे? 3, a, b। और -17 का एक ही फैक्टर होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या आएगा? -17, एक ही फैक्टर है उसका। अब कोएफिशिएंट बोला है। अब इसमें तो कोएफिशिएंट नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल में जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसमें वेरिएबल के साथ तो है ही नहीं, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है।
तो इसमें कोएफिशिएंट, पर इसमें क्या है, उन्होंने क्या बोला है, ऑल द कोएफिशिएंट। ऑल द कोएफिशिएंट मतलब कैसे लिखेंगे, ये मेरे ए बी के लिए मेरा कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, पर मेरे बी के लिए कोएफिशिएंट क्या होगा मेरा 3a। अगर मैं ए के लिए देखता हूँ तो मेरा कोएफिशिएंट क्या होगा 3b, और अगर मैं देखता हूँ 3 के लिए क्या होगा मेरा ab। अगर 3 को बाहर, 3a के लिए a, b के लिए 3a हो गया, ये बचा b। तो ये सभी क्या मेरे, ये ऑल पॉसिबल मेरे कोएफिशिएंट है। अगर मैं 3 को लेता हूँ तो 3 के लिए मेरा कोएफिशिएंट क्या हो गया ab, 3 को छोड़ के बाकी जो बचा हो। मेरे b के लिए कोएफिशिएंट क्या हो गया 3a। उसके बाद मेरा a के लिए कोएफिशिएंट क्या हो गया, a के छोड़ के 3b। अब मेरा 3 के लिए कोएफिशिएंट क्या बनेगा ab। उसके बाद मेरा 3b के लिए कोएफिशिएंट क्या बनेगा a, और मेरा 3a के लिए कोएफिशिएंट क्या बनेगा b। 17 के लिए तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, डैश आएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है वो देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन क्या बोला उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, 17 नहीं है यहाँ पे, प्लस 7। अभी कितने टर्म्स है टोटल, इसमें टोटल टर्म्स है एक्स स्क्वायर, ये एक हो गया, दूसरा है 3x, और तीसरा क्या है 7। किसी में भी निगेटिव साइन नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। अभी अगर इसमें हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर कितने फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, दूसरा क्या है 3 कॉमा एक्स, क्योंकि 3 इंटू एक्स 3x होता है, और 7 का एज इट इज 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, x के आगे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा x ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और दूसरे x का भी क्या आएगा x ही आएगा। 1 को कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 का कोएफिशिएंट आ सकता है मेरा एक्स स्क्वायर, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात 3 इंटू एक्स, मेरा x का कोएफिशिएंट आएगा 3, और 3 का कोएफिशिएंट आएगा मेरा x, और 7 इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें आएगा डैश। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं देखता हूँ तो इस सब का कोएफिशिएंट मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसके लिए मैं 3 भी लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑल पॉसिबल लिखा है, पर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमरल है, जो भी नंबर है, वो मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा। 7 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं, तो इसके लिए मेरा यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए। इसके बाद के वीडियो में एक एग्जाम्पल बचा है, तो वो मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 2। सो थैंक यू एंड जय हिंद।